बर्थडे स्पेशल वन शॉट का पार्ट 2। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नामजुन जिन को शॉपिंग करवाने लाता है, लेकिन जिन को समझ में नहीं आता है कि उसे कौन सी साड़ी लेनी चाहिए। तो नामजुन ये डिसीजन लेता है कि उसे सारी साड़ी खरीद लेनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं। सुनिए, ये सारी साड़ीज आप पैक कर दीजिए। क्या? जी सर, जैसा आप कहे, मैं भी सारी साड़ीज पैक करवा देता हूँ। ये क्या नामजुन जी, आपने सारी की सारी साड़ियाँ खरीद ली, ऐसा क्यों किया आपने? जी वो आप कंफ्यूज हो रही थी ना, तो इसलिए। अच्छा, तो आपने इसलिए सोचा कि सारी साड़ियाँ ही खरीद लेता हूँ। जी। आप बिना बिल्कुल पागल हो। क्या इन्हें मैं पसंद हूँ? क्या इसलिए ये मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है? नहीं, ये क्यों करेंगे मुझे पसंद? इन्होंने तो मुझ पे सिर्फ एक एहसान किया है, मेरे साथ शादी करके। इन्होंने सिर्फ एक इंसानियत के नाते मेरी मदद की है। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। आप सेन हो को बहुत पसंद करती थी ना? मैं नहीं तो आपको किसने कहा? क्या? हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करती थी। आप उसे पसंद नहीं करती थी तो फिर आप उसके साथ शादी क्यों कर रही थी? क्योंकि माँ पापा चाहते थे। आपको तो पता ही है ना, जेहोप अंकल मेरे पापा के दोस्त थे और दोनों दोस्त मिलकर ये चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए। तो इसलिए मैंने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था, वरना मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओह, तो ऐसी बात थी। बट फिर भी सेन हो इतना घटिया आदमी है कि वो किसी की ज़िंदगी खराब करने से पहले एक बार सोच भी नहीं सकता है। मुझे उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो इतना ज़्यादा घटिया आदमी हो सकता है, मुझे पता नहीं था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वैसे आप उसके दोस्त हो, लेकिन देखिए ना, आप कितने अच्छे हो। एक तरफ आपके दोस्त ने छोड़ दिया और दूसरी ओर आपने मदद का हाथ बढ़ाया। कितना ज़्यादा डिफरेंस है आप दोनों दोस्तों में। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आपकी मदद करूं। एक बार फिर से थैंक यू, मेरे माँ पापा की इज्जत दांव पे लगने से बचाने के लिए। ये मैंने क्या किया? मुझे माफ़ कर देना। नामजुन अपने कमरे में चला जाता है। क्या हुआ, आप ऐसे कमरे में क्यों आ गए? जिन, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपकी इजाज़त के बिना आपको। मैं इजाजत देने वाली कौन होती हूँ? आपका तो मुझ पे पूरा हक बनता है। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि आपका पूरा हक है। आप मेरे पति हो। क्या? क्या इसका मतलब आप भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ, बहुत करती हूँ। अरे भला आपसे प्यार कौन नहीं करेगा? आप जैसा इंसान तो किस्मत वालों को मिलता है, और वो किस्मत वाली इंसान मैं हूँ, जिसे आप जैसा इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है। ओह जिनू, आई लव यू। आई लव यू टू नामजुन। नेक्स्ट डे जिन जल्दी जाग जाती है और सिर्फ जागकर नामजुन को और ही देख रही थी। जिन, आप जाग रही हो? अभी अभी जागी हूँ और आपको ही देख रही थी। मुझे? लेकिन क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। आप भी ना जिनू। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा चलिए, अब जल्दी से मुझे एक किस दीजिए। जिनू। क्या हुआ, दीजिए ना। अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइएगा, ठीक है? अरे क्या हुआ, जाइए ना। हाँ ठीक है, जाता हूँ। ये लीजिए आपका नाश्ता और जल्दी जल्दी खा लीजिए, आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। नहीं जिनू, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। नहीं जा रही हो? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए ना। हाँ जिनू, मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आपके जैसा हस्बैंड मिला जो मेरी खुशियों की परवाह करता है। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला है। जिनू, आप भी ना कैसी बातें करती हो। उल्टा खुश नसीब तो मैं हूँ कि मुझे आप जैसी वाइफ मिली है।
एक बात बताऊं आपको, जी कहिए। जब आप मुझे जिनू कह के बुलाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी वाइफ हो, तो इसलिए मैं आपको प्यार से जिनो कह के बुलाता हूँ। नामजुन, शायद आपको किसी का कॉल आया है, उठा लीजिए। हाँ हाँ, उठाता हूँ। हेलो, तुम? लेकिन ओके ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ, किसका कॉल था? वो ऑफिस से कॉल आया था। ऑफिस से? लेकिन आज तो आपकी छुट्टी है ना। हाँ, लेकिन शायद कुछ ज़रूरी काम आ गया है। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से वापस आता हूँ, ठीक है? मेरा इंतज़ार करना। हाँ ठीक है, जाइए, आपका काम ज्यादा जरूरी है, जाइए। मैं अभी आता हूँ। बाय। बाय। उधर साइड नामजुन ऑफिस नहीं बल्कि उसे किसी ने बुलाया था, उस प्लेस पे जाता है। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है और तुम यहाँ करने क्या आए हो? अरे नामजुन, मेरे दोस्त, अपने दोस्त के गले नहीं लगेगा क्या? ये नामजुन का वही दोस्त है, सेंगो, जो जिनको शादी के मंडप में अकेला छोड़ के भाग गया था। मेरे पास मत आना, दूर से ही बात करो। क्या काम था तुझे? अरे इतना भड़क क्यों रही हो यार? क्या गलती की है मैंने? इतनी बड़ी गलती कर कर पूछ रहा है कि क्या गलती की है मैंने? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या गलती की है मैंने? तुम सच में, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से एक लड़की की परिवार की इज्जत दांव पे लग गई थी। तुम उस लड़की को अकेला रोता हुआ शादी के मंडप में छोड़कर किसी और के साथ भाग गए थे। अरे यार, अब तुम मत शुरू हो जाओ, मैं पहले से ही परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है पापा ने मेरे साथ क्या किया? मेरे सारे बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए और अब मैं भिखारी बन गया हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। व्हाट? अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ और तुम हो के मेरी मदद करने के बजाय मुझे कोस रही हो। अगर तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो तूने शादी का वादा किया ही क्यों? अरे यार, मैंने कोई शादी का वादा नहीं किया था। वो तो मेरे मम्मी पापा थे जिन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती उस गंवार लड़के के साथ फिक्स कर दी थी। सेंगो, मेरी तो पहले से ही ना थी। मैं भला उस गंवार से शादी क्यों करूँगा? हाँ, तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम उस गंवार से शादी करने के लिए राजी हो जाते? बोलना नामजुन, तू चुप क्यों है? अगर किसी गंवार लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा देते तो क्या तू सच में शादी कर लेता? गवार, यही तो तुम्हारी सोच है कि तुम किसी को भी खुद से नीचे समझते हो। अरे यार, अब तुम मत ज्ञानी बाबा बनो। चलो, मुझे अपने घर लेके चलो, चलो जल्दी से। मेरे घर? क्यों? क्यों मतलब, बताया ना मैंने। मेरे पापा ने मुझे भिखारी बना दिया है, मेरे खाने के वांदे पड़ गए हैं, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। तो एक दोस्त होने के नाते तो तेरा फर्ज बनता है ना कि एक दोस्त की मदद करे। तो अगर मुझे अपने घर नहीं लेके गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या तू यही चाहता है? ओके फाइन, तुम आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। होंगी तब ना दिखेंगी तुझे। मतलब? मैंने शादी की ही नहीं, मैंने झूठा लेकर लिखा था। क्या? हाँ मेरे भाई। ये आदमी इतना ज्यादा गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या हुआ भाई, अब घर लेके चलेगा या मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो। ओके ठीक है, चलो। फिर आर्यन उसके फ्रेंड को घर पे लेके जाने के लिए मान जाता है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हो? आप लोग ठीक हो ना? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ माँ, मैं बहुत ज्यादा मजे में हूँ। माँ, मैं अभी फोन रखती हूँ, शायद वो आ गए हैं, बाद में करूँगी कॉल, ठीक है? जिन दरवाजा खोलती है और नामजुन अंदर आता है। अरे आप आ गए, बहुत देर लग गई आपको। चलो कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्या हुआ? फिर जिन सेनहो को देख लेती है और दोनों एक दूसरे को और देखने लग जाते हैं। ये आदमी और यहाँ नामजुन, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है तुम्हारे घर में? हाँ? सेनहो, रिस्पेक्ट से बात करो, ये मेरी वाइफ है। व्हाट? हाँ, ये गवार तुम्हारी वाइफ है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? सेंगो, तुम मेरी वाइफ के बारे में बोल रहे हो। तुम दोनों ने शादी कब की? जब तुम उसे शादी के मंडप में अकेला रोते हुए छोड़ के चले गए थे तब। तुझे अगर शादी करनी थी तो कोई रिच हॉट सेक्सी लड़की से शादी करता। तूने इस गवार से शादी की? तुझे आखिरकार इस गवार में दिखा ही क्या जो तूने इसके साथ शादी की? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया
मेरी वाइफ के बारे में बोल रहे हो सेन हो? वाइफ? इस 2 टके की लड़की को तुम अपनी वाइफ बोल रही हो? ए छोकरी, क्या काला जादू किया है तूने मेरे फ्रेंड के साथ जो ये तुम्हारे गुणगान गा रहा है? हाँ बोल, कैसे फंसाया है तुमने उसको? हाँ बोल, कही तुमने उसको? सेन हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में इतना घटिया बोलने की? साले, मैं तुझे अपने घर पे इसलिए लेके आया था क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था, लेकिन तुम हो कि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी किए जा रहे हो। मेरे घर में आके मेरी ही वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे हो, कमीने। नामजुन, आप ये क्या कर रही हो? नहीं जीनू, मुझे मत रोको। मैं आज इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसे बात करने की? प्लीज रुक जाइए नामजुन, बस कीजिए। अच्छे सेंग हो तो तुम यहाँ पे हो? पापा! आप आ गए। बेशरम, तुम यहाँ पे हो? सारी शर्म बेच के खाई है क्या तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी सारी इज्जत दांव पे लग गई है। पापा, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? इस नामजुन ने आपके बेटे को मारा, इस पे आप केस कीजिए, जल्दी से पुलिस को बुलाइए। तभी जेब सेंगो को एक थप्पड़ मारता है। पुलिस बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए बदतमीज? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। नहीं, तुम उसके काबिल नहीं हो। नामजुन, समझाओ ना मेरे पापा को। अगर मैं जेल चला गया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? नामजुन, समझाओ ना प्लीज। अगर मैं जेल में चला गया तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, पुलिस मुझे बहुत मारेंगी। तुम्हारे लिए यही ठीक है। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं हूँ तुम्हारा दोस्त। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रुक जाइए। जिन, तुम मुझे रोक रही हो? इसने तुम्हारे साथ क्या किया है ये भूल गई हो क्या तुम? नहीं, नहीं भूली हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच जिन, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। पापा, मत बुलाओ पुलिस को। जिन ने भी मुझे माफ कर दिया है, अब मत बुलाओ पुलिस को प्लीज। जिन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में चाहती हो? हाँ ठीक है, पुलिस से तो तुम बच गए जिन की वजह से, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। चलो मेरे साथ। फिर जेहोब सेंगो को हाथ पकड़ के लेके चला जाता है। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया जिन, मुझे आप पे गर्व है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उसे यहाँ पे क्यों लेके आए थे? सॉरी जिनू, मुझे माफ कर देना। सॉरी? हाँ। जिन गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। जिन, मेरी बात तो सुनो प्लीज, मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। जिन अंदर से डोर लॉक कर लेती है। प्लीज जिनू, प्लीज मेरी बात एक बार सुन तो लो। फिर हम रात का सीन देखते हैं। जिन अभी भी नामजुन से गुस्सा थी। जिन बेडरूम का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है और देखती है कि नामजुन सोफे पे सो रहा था। अरे ये तो सो गए, क्या इन्होंने खाना खा लिया होगा? फिर जिन किचन में जाके बर्तन खोल के देखती है, खाना जैसे का वैसा रहता है। मतलब इन्होंने खाना नहीं खाया है, ये सुबह से भूखे हैं। जिनू, नामजुन, जिनू, आई एम सो सॉरी। सॉरी बाद में कह लीजिएगा, पहले आप मुझे बताइए आपने खाना क्यों नहीं खाया? जिनू, आप मुझसे रूठी हुई थी और मैं खाना खा लेता। तो मेरा गुस्सा आप खाने पे उतार रहे हो? नहीं जिनू, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ। मैं आप पे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? तो फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि जिनू, आपने भी खाना नहीं खाया है ना। मुझे भूख नहीं है। जिनू, आप अभी भी गुस्सा हो मुझसे? हाँ हूँ। आप उस सेनगो को इस घर में क्यों लेके आए? सॉरी जिनू, मुझे माफ़ कर देना। मेरा उसे यहाँ पे लाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करता, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो बोल रहा था कि अगर मैं उसे यहाँ पे नहीं लेके आया तो वो मर जाएगा। तो फिर मैं क्या करता? मेरे पास और कोई चारा नहीं था उसे यहाँ पे लाने के सिवाय। क्या ये बात थी? तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मेरी बात सुनते तब ना। सॉरी नामजुन, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है। मैंने बिन वजह ही आप पे गुस्सा किया। अरे जिनू, आप रो क्यों रही हो? शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मुझे माफ कर देना नामजुन, मैंने बिन वजह ही आप पे शक किया। कोई बात नहीं जिनू, तो इसमें रोने की क्या बात है? ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी। अरे बस कीजिए, अब कितना रोएंगी? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? अरे हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको भूख लगी होगी, आपने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया। नहीं खाया तो अब खिला दो ना। हाँ ठीक है। फिर जिन अपने हाथों से नामजुन को खाना खिलाती है और नामजुन भी अपने हाथों से जिन को खाना खिलाता है।
आपको खाना खा लेना चाहिए था, आपको ऐसे भूखा नहीं रहना चाहिए था। हाँ मुझे पता है जिनू, लेकिन भूखी तुम भी थी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों का खाना हो जाता है। जिन नामजुन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलिए अब मेरे साथ कमरे में, आपको यहाँ पे सोफे पे सोने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए। फिर जिन नामजुन को कमरे में लेके जाती है। अरे जिनू, ये क्या कर रही हो आप? मेरे हस्बैंड को किस कर रही हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो खुद अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू नामजुन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार। और ऐसे ही नामजुन और जिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और अब ये वन शॉट यहीं पे खत्म